तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं तो हमें बेसिकली मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ कैसे निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, साइन कन्वेंशन रूल, इन सारी चीजों को अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, उस पर सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है A to Z। अगर वो फॉर्मूलाज आपको नहीं याद होंगे, मिरर फॉर्मूले नहीं याद होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन अगर नहीं याद होगी और अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आपको नहीं आते होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा पाओगे। तो पिछली वीडियोस देखकर तभी यहां पर आइएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहां फॉर्मूले लिख देता हूं छोटी सी जगह पर। चलिए, सबसे पहला हमारा कौन सा फॉर्मूला था? मिरर फॉर्मूला, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, जो कि था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। और हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था r इज इक्वल टू 2f, या फिर आप बोल सकते हो f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं तीन फॉर्मूलों का यूज होना है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में, जो कि आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में और साइन कन्वेंशन रूल आपको जरूर आना चाहिए। मैं आज छोटे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो इधर साइड की डिस्टेंस निगेटिव होती है, इधर साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ऊपर हाइट जो होती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे की हाइट नेगेटिव में हम लोग लेते हैं। तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इधर डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस लेंगे निगेटिव। अपवर्ड हाइट लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट लेंगे निगेटिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है पिछली वीडियोस में, उसको आप देखकर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्लियर नहीं रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें अब समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए हम लोग रफ निकाल लेंगे और पेन निकाल लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड द साइज, फाइंड द साइज, नेचर and position of, find the nature, size and position of image formed, of image formed when an object of size 1 centimeter, when an object of size 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कहां पर रखा हुआ है बच्चा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूर पर का, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नहीं है बेटा, आपका 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके नीचे लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देन क्वेश्चन की सॉल्विंग करनी है। तो फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी जो हमारी इमेज बन रही है उसका साइज फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है और पोजीशन मतलब कितनी डिस्टेंस पर है, उसका साइज क्या है और नेचर। ठीक है, यानी रियल है या वर्चुअल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर।
आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा मिरर है उसको देखना है। तो बोला गया है कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग कोपचे में बना लेते हैं भाई साहब। तो कोपचे में हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट का साइज कितने सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और ये कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा है कॉनकेव मिरर से। और इसकी फोकल लेंथ यहां पे मान लो f, क्योंकि 15 से कम है ना, 10 है ना, तो 15 से कम है तो हम यहां मान लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक की हो गई फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी मेरा फिगर बन चुका है। अब हमें पता करना है गिवन, क्या क्या गिवन है। तो बेटा देखो, इधर की डिस्टेंस किसमें लेते हैं, इधर की डिस्टेंस किसमें लेते हैं, निगेटिव। तो इधर की डिस्टेंस किसमें है, 15 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर की डिस्टेंस होती है वो निगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट फोकल लेंथ बेटा इधर साइड है, इधर ही की डिस्टेंस है, तो इधर की डिस्टेंस निगेटिव ही तो होती है, तो फोकल लेंथ कितनी लेंगे, -10 सेंटीमीटर। तो हमें दो चीजें पता चल गई, u पता चल गया और f पता चल गया। निकालना क्या है, साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो चलो पहले हम लोग पोजीशन निकालते हैं, यानी v, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी। इतना समझ में आया, आ गया, वेरी गुड। तो अब हमको UVF का कौन सा रिलेशन समझ में आ रहा है, UVF यही रिलेशन लगा देंगे, V निकाल लेंगे। तो चलिए लगाते हैं भाई साहब। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां हम लिखेंगे अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। देन पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रहा हूं इसी तरीके से आपको हूबहू पेपर में भी करना है, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या है, 1/f। f की वैल्यू क्या है, -10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, मैनू नहीं पता, प्लस 1/u, u कितना दिया गया, -15 सेंटीमीटर। 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/15। अब बेटा ये पूरा 1/15 माइनस में है, तो मैनू इधर भेज देना है। तो मैं इसको इधर भेज देता हूं। इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस का पूरा इधर आएगा इक्वल टू के, तो प्लस में आएगा। तो 1/15 माइनस 1/10, 1/10 माइनस में इज इक्वल टू 1/v। माइनस का 1/15 को मैंने इधर फेंक दिया तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 1/10 है ही। तो 15 और 10 का अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर आपको लेना नहीं आता तो इधर देखिए, 15 है 10 है, इसका एलसीएम पहले ले लीजिए। तो क्या करेंगे, 3 की टेबल से कट कर लेते हैं, चलो 5 की टेबल से कट कर लेते हैं डायरेक्टली। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 1 जा 2, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। अब क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम आ गया 30। अब ये जो 15 है इसको 30 से डिवाइड करना है, यानी 30 और फिर इसको 15 से डिवाइड। तो 15 से 30 को डिवाइड करोगे तो 15 2 जा 30, तो जो 2 आया इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, इस 15 को इससे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। तो 15 2 जा 30, 30 गया, 2 आया ना आंसर, तो इस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस 10 3 जा 10 3 जा 30, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1/v। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। 2 - 3, छोटी डिजिट से जब बड़ी डिजिट को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर निगेटिव में आता है। तो 2 - 3 -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो हम लोग यहां लिखेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड। हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। 1/v का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, v, और 1/30 का हो जाएगा 30, तो यानी माइनस का 30।
यानी हमारी इमेज जो बन रही है 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, तो इमेज इधर ही बन रही है कहीं 30 सेंटीमीटर दूर पे। और इधर किस तरफ क्यों बन रही है? क्योंकि निगेटिव साइन आया, इधर साइड की डिस्टेंस निगेटिव होती है। अगर प्लस में 30 आ दो तो इमेज उधर बनती। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा क्या पता चल गया आपको? आपको ये पता चल गया v क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, तो हमें पोजीशन पता चल गई है। अब हम पता करेंगे नेचर। तो नेचर, तो हमारी पोजीशन क्या है? ये है पोजीशन। तो फर्स्ट आंसर इज क्लियर, पोजीशन इज टिक। अब हमारा पता करेंगे नेचर। तो यहां पे पोजीशन पता चल गई, हम यहां हेडिंग डालेंगे सेकंड नंबर नेचर। तो नेचर पता करने के लिए आपको देखो, मिरर के सामने बन रही है इमेज, मिरर के सामने बन रही है इमेज। तो मिरर के अगर सामने इमेज बनती है बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं रियल। क्या कहते हैं? रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट, रियल इसके सामने तो है ही है। अगर सीधी होती है तो इरेक्ट कहते हैं, सीधे को इरेक्ट और उल्टे को इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज बन, ऑब्जेक्ट देखो सीधा है, इमेज उसकी उल्टी बन रही है, तो क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज बनी? रियल बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। तो हमें नेचर भी पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या पता करना है? साइज, इमेज का साइज। चलिए इसको मैं कोने में सॉल्व करूंगा, लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। वेरी गुड। तो पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, मेनू क्या पता करना है भाई साहब? साइज। तो साइज के लिए हमें बोला गया ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। अपवर्ड दिया गया है तो प्लस में होगा, डाउनवर्ड होता तो निगेटिव होता। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू HI अपॉन HO। तो बेटा मैग्निफिकेशन तो हमें पता नहीं है, तो यानी मैग्निफिकेशन का तो यूज हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे। तो HI HO हमको पता है, इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। देखो U भी हमें पता है, U कितना है? ये है -15। V भी हमें पता है -30। HO भी हमें पता है 1। HI हमें नहीं पता, तो इन दोनों के रिलेशन से हम लोग HI निकाल सकते हैं। तो M को हम लोग कर देंगे गायब, तो हमारे पास रिलेशन क्या निकलेगा? HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। वेरी गुड। तो HI हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। इमेज की हाइट निकालना है तो HI को यहीं रोक लो, HO को उधर भेज दो, तो -V इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने उधर भेज दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, -V, V की वैल्यू कितनी है? -30, तो -30 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 अपॉन हाइट ऑफ इमेज कितनी, सॉरी साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज रख दी हमने कितनी? -30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख दिया 1, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U रखना है, U कितना है? -15, तो माइनस का 15। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 15 1 15, 15 2 30, यानी हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या निकल आई? -2 1 2 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का था? 1 सेंटीमीटर का था। इमेज कितने सेंटीमीटर की बनी? 2 सेंटीमीटर की बनी। वो भी निगेटिव। निगेटिव क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्या है? डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन क्या लेते हैं? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड निगेटिव लेते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर है, नीचे की तरफ है, इसलिए निगेटिव लेंगे। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है और इमेज बन रही 2 सेंटीमीटर की, मतलब हमारी इमेज मैग्नीफाई होकर बन रही है। कैसे बन रही है? मैग्नीफाई होकर बन रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। समझ में आ गया बेटा सभी को? बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल हो गया आप लोगों का, ये फॉर्मूला जरूर याद होने चाहिए आपको। तो पहले हमने साइज, पहले हमने पोजीशन निकाली, V कहां पे इमेज है, फिर हमने नेचर पता किया, सामने है तो रियल है, उल्टी बनी इन्वर्टेड। फिर हमने साइज पता किया, साइज क्या है आपका हाइट ऑफ इमेज का? -2 सेंटीमीटर। और हर बार आपको यही रिलेशन यूज करना है हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो आपको गिवन नहीं है। तो इसको बेटा मैं
हटा देता है। ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इंतहा हो गई इंतजार की, आना कुछ खबर मेरे यार की, मेरे आंसर की। चलिए भाई, तो भाई साहब यहाँ पे इतना मैंने इरेज कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसको मैं हटा देता है। हटाता क्या है, मैं फिर से इधर छोटा सा बना देता है। इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव भाई साहब। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 2 हम लोग लिखेगा। लिखिए भाई साहब, न्यूमेरिकल नंबर 2, अ कॉन्केव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखिए, अ कॉन्केव मिरर, a concave mirror has a radius of curvature। तो एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियम नहीं दिया भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ 0.4 मीटर। ओके, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। जबकि क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अभी हमने क्या निकाला था, पोजीशन, नेचर और साइज। अभी आपको निकालना है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0.2 मीटर। ऑब्जेक्ट कितना है, 0.2 मीटर हाई। हाई मतलब उसकी हाइट है। प्लेस्ड एट, कहां रखा हुआ है, 0.8 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 0.8 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए भाई, न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है, और इसका डायग्राम हमें दिया हुआ है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है भाई साहब, वो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर रखा हुआ है। तो एक पैरेलल रे गई जो कि टकरा कर फोकस से गई है, और एक इन्होंने फेंकी है पोल से। कहां से फेंकी है भाई साहब, पोल से। तो ये टकरा के निकल गई और कहां बन गई इमेज हमारी, सी और एफ के बीच में। ठीक है, ये हमें डायग्राम में दिया गया है। चलिए, तो बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है जो कि सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, उससे एक पैरेलल रे जाएगी जो कि टकरा के फोकस से गई। फिर हमने एक पोल से फेंका जो कि टकरा के सीधे सीधे निकल गई। तो ये दोनों लाइट रे कहां टकरा रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग लिखेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा डायग्राम बन चुका है, अब मैं लिखेगा गिवन डाटा। तो मैं गिवन में क्या क्या लिखेगा भाई साहब, अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.4 मीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.4 मीटर। तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की दूरी 0.4 मीटर। इधर की डिस्टेंस किसमें होती है, निगेटिव में। वेरी गुड, ठीक है। तो हमको क्या फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, r/2। तो 0.4 अपॉन 2 माइनस 2 1 2, 0.22 4 माइनस 0.2 मीटर फोकल लेंथ हमें पता चल गया। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज। हमें क्या निकालना है, v निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है भाई साहब, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.2 मीटर हाई, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई है, 0.2 मीटर। मतलब ये ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ है, यानी प्लस में होगा। प्लेस एट 0.8 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई साहब, 0.8 मीटर। तो यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u,
u हमें गिवन है -0.8 मीटर। ये देखो ऑब्जेक्ट ही तो है, ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब और ये इमेज है भाई साहब। ऑब्जेक्ट की दूरी इधर है तो निगेटिव लेंगे, कितनी दी गई है 0.8। देखो बोला गया कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। छोड़ो अभी, ऑब्जेक्ट 0.2 मीटर, ऑब्जेक्ट कितना हाई है 0.2 मीटर हाई है, प्लेस एट 0.8 मीटर, किसके मिरर के फ्रंट पे 0.8 मीटर पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हमें सबसे पहले निकालना है पोजीशन, कहीं पे भी नाम दे दे पोजीशन तो इसका मतलब हमें v निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब v। तो हमें f पता है, u पता है, f पता है, u पता है, v निकालना है। क्या निकालना है v। चलिए कौन सा रिलेशन लगेगा, तो अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं इसमें भाई साहब। 1/f, f की वैल्यू क्या है -0.2 इज इक्वल टू 1/v, मैनू नहीं पता u कितना है -0.8 मीटर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। u की वैल्यू f की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये माइनस ये प्लस को क्या कर देगा -0.2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1/v माइनस 1/0.8। माइनस का 0.8 को इधर भेजेगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 1/0.8 माइनस का माइनस 1/0.2, माइनस का था पूरा 0.8, इधर भेजा तो प्लस का हो गया कि नहीं हो गया, और 1/0.2 किसमें था माइनस का। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इज इक्वल टू 1/v। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/0.8 माइनस 1/0.2। अब आप सभी को पता होगा कि पॉइंट हम नीचे से हटाएगा तो ऊपर 0 1 बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो कितने जीरो बढ़ेगा 1, पॉइंट हटाएगा यहां भी एक 0 बढ़ा दिया। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। तो 1/v इज इक्वल टू, अब 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 5/4 माइनस 5/1। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 4, भाई एलसीएम लेंगे 4 1 जा 4, 4 आ गया, तो 4 1 जा 4, 1 5 जा 5, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 4 आया, 4 को 5 से